हेलो बच्चों, आज हम जेसीईआरटी की कक्षा 7 का प्रश्नावली 8.1 यानी कि प्रतिशतता को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। देखिए यहाँ हमें कुछ भिन्न दिया गया है, ठीक है, और इसे हमें क्या करना है? प्रतिशत में चेंज करना है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है? उसे 100 से गुना करना होता है, क्योंकि देखिए इस चैप्टर का नाम ही क्या है? प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक 100 पे हम इस बात करते हैं, ठीक है। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है? 100 से गुना करना है, ठीक है। तो देखिए पहले नंबर क्वेश्चन को क्या, सबसे पहले इसे हल करते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा 1/5, इसे हमें सिंपली क्या करना है? 100 से गुना कर लेना है, ठीक है। और 5 से कटा तो काट देंगे, 5 दूना 10 और ये 0, तो ये हमारा क्या बन गया? 20%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन 2 में है 7/4, इसे प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 4 से 100 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7×5 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 175%। और अगला को देखिए, और यहाँ 3/10 है तो 3/10 को पहले लिख लेंगे और इसे 100 से गुना कर देंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारा क्या है? यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, 10 तिया 30%। फिर यहाँ देखिए उसके बाद में है 11/20, प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 20 से कटेगा 100 कितनी बार में? 5 बार में। इसे 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 11×5 = 55, तो हमारा आंसर क्या होगा? 55%। बहुत ही ईजी है, आपसे आराम से बन जाएगा ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या लिखा हुआ है? 1/3। हमें 1/3 को क्या करना है? प्रतिशत में दिखाना है। तो हमने अब आपको क्या बताया अभी कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है? सिंपली उसमें 100 से गुना करना होता है। तो यहाँ हमारा देखिए 3 से तो ये 100 नहीं भाग जाएगा ना, तो 1 से इसको गुना कर लेंगे। तो 100 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर 100 और नीचे 3 आएगा। अब इस 3 से इस 100 में क्या करना है? हमें भाग लगा देना है। तो 100 को चलिए भाग लगाते हैं 3 से। तो सबसे पहले 3 तिया 9 जाएगा, 1 हासिल ये 0, फिर 3 तिया 9 जाए हासिल 1। अब यहाँ देखिए ऊपर तो कोई संख्या नहीं है, ये हमारा एक क्या हो गया? शेषफल हो गया। जो भी आपका शेषफल आएगा बीच में ऐसे लाइन खींचिएगा, शेषफल ऊपर चला जाएगा और जिससे भाग लगाएंगे वो नीचे। तो हमारा आंसर क्या आया? 33.1/3। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? इसका आंसर लिखेंगे 33.1/3%, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, 5/6। हाँ, इसे हमें क्या करना है? परसेंट में चेंज करना है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? सिंपली 100 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। नीचे आपका 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, ऊपर 2 से कट रहा है तो 2×5 10, ये 0, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब सामने सामने गुना करेंगे, तो 5×5 25 यानी 250 ऊपर हो गया और नीचे आपका 3 है। अब हमें क्या करना है? ऊपर वाली संख्या को नीचे वाले से भाग लगाना है। तो 3 से यहाँ भाग लगाएंगे, कितनी बार में जाएगा? 3×8 = 24, 25 में से 24 गया तो 1 बचेगा, ये 0 उतारे, कितना हुआ? 10, फिर 3 तिया 9, 1 हासिल बचा। अब देखिए जो शेषफल 1 बच जाता है, अब तो ये भाग नहीं लगेगा, तो शेषफल को क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग लगा रहे हैं उसे नीचे। तो इसका आंसर हमारा कितना आया? आंसर आया 83.1/3, इसे पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? 4/7। तो सबसे पहले 4/7 को उतारेंगे और इसे 100 से गुना करेंगे। देखिए 7 से तो ये 100 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे? 100 को 4 से गुना कर लेंगे, तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? 400/7। लेकिन ये क्या भिन्न में है, हमें इसे क्या मिलाना है? पूर्णांक में। पूर्णांक में लाने के लिए ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग लगाते हैं। तो देखिए 7×5 35, 5 बार में जाएगा, 40 में से 35 गया तो 5 बचा और ये 0 उतारे। अब 7 के पारा में 7 बार में कितना आता है? 49 आता है, तो 50 में से 49 घटा तो 1, अब तो भाग नहीं जाएगा, तो शेषफल ऊपर जिससे भाग लगाए हैं वो नीचे। तो हमारा आंसर क्या बना? 57.1/7%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 3/8। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इस 3/8 को 100 से गुना कर लेना है।
4 से कटेगा, 4 दूना 8 और 4 25 से 100। ऊपर गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका 25 तिया 75, नीचे आपका 2 है। 2 से भाग करना यानी क्या, किसी भी संख्या को आधा आधा करना। तो आपका 75 का आधा कितना होता है 37.5। तो 37.5 को क्या लिखेंगे 37.1/2%। आप इसे भाग लगा के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ध्यान में रखिए, किसी भी संख्या को 2 से भाग लगाना यानी उसका आधा करना, ठीक है। देखिए अगला क्या है 1 का 9। 1 का 9 में क्या करना है 7/35 दिया हुआ है, इसे प्रतिशत में दिखाना है तो 100 से गुना कर दिए। 5 से कटेगा, 5 से 35, 5 दूना 10 ये 0, 20 बार में कट गया। अब ये 7 से ये 7 क्या हो रहा है कैंसिल हो जा रहा है एक बार में। तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ एक बचा, तो 20 एकम 20। तुम्हारा आंसर क्या हुआ 20%। अगला सवाल देखिए 11/40। इसे जब हम 100 से गुना करते हैं तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। तो हमारा ऊपर क्या आएगा 11 पचे 55/2। और अगर हम 55 का आधा करें तो क्या होगा, तो 50 का आधा होता है 25 और 5 का आधा होता है 2.5 यानी कि 27.5। तो हो गया 27.1/2। ये हुआ हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है निम्न दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। हमारे पास कुछ क्या है दशमलव वाली संख्या है, इसे हमें क्या करना प्रतिशत में चेंज करना है। तो नियम तो वही रहेगा, हमें से किसी भी संख्या को प्रतिशत में दिखाने के लिए क्या करते हैं उसे 100 से गुना करते हैं। तो सबसे पहले से हमें क्या करना होगा भिन्न में चेंज करना होगा। तो भिन्न में चेंज करने का नियम क्या है कि जहाँ भी दशमलव है उसे यहाँ से हटाते हैं, उसके बदला में नीचे 1 आ जाएगा। अब देखना है इस दशमलव के बाद दाएं साइड में आपका कितना संख्या है, जितना भी संख्या रहेगा उतना 0 बैठाएंगे। तो देखिए दशमलव के दाएं साइड में कितना है 1 अंक है, तो यहाँ इस पर 1 शून्य लगेगा, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है प्रतिशत में चेंज करना है, उसके लिए क्या करना है इसे 100 से गुना कर लेना है, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 25 का गुना 10 से करेंगे तो किसी भी संख्या को अगर 10 से गुना करते तो क्या करते हैं सिर्फ एक 0 ऐड कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 250%, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड वाला को भी बनाना है। पहला हमें क्या करना होगा पॉइंट को हटाना होगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद कितनी संख्या एक संख्या है तो एक 0 लग जाएगा। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब 10 से गुना करते हैं तो क्या करते हैं सिंपली जो भी संख्या है उसमें एक 0 ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया 3250%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 0.4। तो इसका ऊपर में क्या रह जाएगा सिर्फ 4, नीचे 10 आ जाएगा। इसे भी प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 गुना 10 40%। अगला सवाल देखिए 0.06। तो पॉइंट को हटाएं तो क्या आया नीचे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद कितना संख्या है 1 2, तो यहाँ नीचे दो संख्या लिख देंगे 2 0। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 6%। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5। सबसे पहले क्या करना है इस दशमलव को हटाना है। तो ऊपर में संख्या क्या बनेगा 113। दशमलव की जगह पे 1 आ गया और दशमलव से ठीक दाएं साइड में एक संख्या है तो एक 0। अब इसे प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आपका आ जाएगा 113 के साथ 10 का गुना तो 0 ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1130%। अगला क्वेश्चन देखिए 375। संख्याओं को एक साथ लिखेंगे, पॉइंट की जगह पे 1, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 0। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना किए, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर आया 375%। अगला सवाल देखिए 82/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है और इसे परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। तो आंसर आया 82%। नेक्स्ट 403। अब देखिए पॉइंट के बाद 3 संख्या है इसलिए नीचे 3 0 और ऊपर आपका 100 से गुना, तो ये 2 0 से तो ये 2 0 कैंसिल हो गया। अभी भी यहाँ में क्या 1 0 है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे पॉइंट में दिखाएंगे, तो आपका 40.3%। क्योंकि क्या करना है जब भी नीचे 0 रहता है, जितना भी 0 रहता है पीछे से काउंट करेंगे और पॉइंट लगाएंगे।
तो एक एक जीरो है ना, तो पीछे से एक काउंट करके यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा 40.3%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, 0.705। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इस प्रतिशत इस पॉइंट को हटाना। तो पॉइंट को हटाएंगे तो जो संख्या बच गया उसको लिख दिए, तो 705 संख्या बच गया है। इस पॉइंट की जगह पे क्या आया, 1 आया। पीछे कितने संख्या 1 2 3, तो 0, 3 0 बैठ जाएगा। अब इसे प्रतिशत में दिखाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब अभी भी नीचे में आपका क्या 1 0 बच गया है, तो संख्या को क्या क्या करेंगे, पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे एक संख्या के बाद, तो आंसर आएगा 70.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऊपर आपका संख्या बन जाएगा 17 और नीचे 120। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 17%। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है दिए गए आकृतियों के रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात कीजिए, इन भिन्नों को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो आकृति है इस आकृति को पहले हमें भिन्न के रूप में दिखाना है और फिर उसे परसेंट में चेंज करना है। तो सबसे पहली बात, जब हम भिन्न को लिखते हैं तो भिन्न में हमारा क्या होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। अंश जो होता है, अंश मतलब क्या होता है, हिस्सा, अंश का मतलब हिस्सा, और हर का मतलब होता है कुल भाग, कुल भाग। तो आपको देखना है कि कुल भाग कितना है। तो देखिए इसमें हमारा कुल भाग कितना है, तो ऊपर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल भाग कितना है, 8 है। तो हमारा नीचे में कौन सा संख्या होगा, 8 होगा। ठीक है, ये तो हमारा बन गया हर। अब अंश क्या होता है, अंश होता है इस कुल भाग में से कितना भाग आपका रंगा हुआ है। ठीक है, तो कितना भाग रंगा हुआ है, 1 2 3 4, तो 4 भाग आपका रंगा हुआ, इसलिए ऊपर 4 हो गया। अब हमें क्या बोला, इसे प्रतिशत में दिखाने के लिए, किसी भी संख्या को अगर हम प्रतिशत में दिखाते हैं तो क्या करते हैं, उसे 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर कट रहा तो काट लेंगे, तो 4 एक कम 4 और 4 दूना 8, पहले तो ये कट गया। अब 2 से अगर 100 को काटेंगे तो 2 से किसी भी संख्या को काटना मतलब क्या, उसका आधा करना। तो 100 का आधा कितना हो गया, 50। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50%। बहुत ही ईजी था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2, इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस आकृति को भिन्न के रूप में लिखना है। तो भिन्न के लिए हम आपको क्या बताए हैं कि जो कुल हिस्सा होगा उसे हम नीचे लिखते हैं, यानी हर के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ में कुल हिस्सा कितना है, 1 2 3 4, 4 हिस्सा किया गया है, तो नीचे आ जाएगा आपका 4। और ऊपर क्या लिखते हैं, इस कुल हिस्से में से कितना हिस्सा आपका रंगीन है। तो इस कुल 4 हिस्से में से कितना हिस्सा रंगीन है, 1, तो ऊपर लिखेंगे 1। अब हमें क्या करना है, इसे प्रतिशत के रूप में दिखाना है। तो प्रतिशत के रूप में दिखाने के लिए क्या करते हैं, सिंपली 100 से इसे गुना कर लेते हैं। ठीक है, अब 100 को अगर हम 4 भागों में बांटेंगे तो एक भाग कितना होगा, 25 का होगा ना। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 25%। ये वो हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे भिन्न के रूप में लिखना है। तो लिखेंगे भिन्न, ठीक है, भिन्न बराबर। अब इसमें एक अंश और एक हर होता है। हर में क्या होता है, कुल भाग को लिखते हैं। तो यहाँ कुल कितना हिस्सा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 5 दूना 10, यानी कुल हिस्सा तो कितना है इसका, 10। और अंश में क्या लिखते हैं, इस कुल हिस्से का वह भाग जो रंगीन किया गया है। तो कितना भाग रंगीन किया गया है, 1 2 3 4, तो ऊपर चला गया आपका 4। तो ये तो भिन्न के रूप में लिख लिए। अब क्या बोला है, इसे प्रतिशत के रूप में दिखाइए। और प्रतिशत के रूप में दिखाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 4 का 10 से गुना किए तो 40। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 40%। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए। और उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में 25 का 5%। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये 25 का तो मतलब 25 ही हुआ, और इस का मतलब होता है गुना, और ये 5 का मतलब तो 5 ही है। और ये प्रतिशत का जब भी साइन हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, यानी कि 100 से भाग लगाना। अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग, प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुना। तो यहाँ हमें क्या करना है, प्रतिशत हटाना है इसलिए 100 से भाग लगेगा। अब देखिए अगर कटता है तो काट देंगे। ठीक है, तो देखिए 25 एकम 25 और 25 चौक
100। अब हमारे पास क्या बचा, 5/4। ये तो हमारा भिन्न में आया। अब इस भिन्न को क्या करेंगे, हम दशमलव में चेंज करेंगे। ठीक है, दशमलव में चेंज करने का क्या मतलब है, जो ऊपर वाला है उसे नीचे वाले से भाग लगाएंगे। तो 5 को भाग लगाएंगे हम 4 से, तो 4 एकम 4, एक शेष बचा। अब तो ये छोटा हो गया ना, जब छोटा हो जाएगा तो यहाँ दशमलव लगाएं, तो इस पे 0 आया। अब कितनी बार में कटेगा, तो वो 4 दूना 8। लेकिन अब 10 में से 8 घटेगा तो क्या आएगा, 2 बचेगा। देखिए, तो 2 बचेगा। कभी भी जब आप दशमलव यहाँ लगा देते हैं तो जो भी शेषफल आएगा उस पर 1 0 अपने आप आते जाएगा। तो इस पर 0 लग गया, क्या बन गया, ये 20। अब कितनी बार में जाएगा, 4 5 20। अब तो ये 20 क्या पूरे तरह आपका कट गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा उत्तर आएगा 1.25। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, 40 का 30%। तो सबसे पहला काम क्या है, 40 तो संख्या है, इसको उतारिए। का मतलब गुना होता है, 30 तो संख्या है, उसे उतार दीजिए। और ये प्रतिशत का साइन जब हटता है तो नीचे ये संख्या 100 से भाग हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 यहाँ काटिए, 1 0 से 1 0 यहाँ काटिए। अब क्या बचा, 4 और 3, 4 और 3 को गुना करेंगे तो 4 3 12। तो हो गया हमारा आंसर 12, क्योंकि हम तो परसेंट हटा रहे हैं इसलिए इसमें यहाँ परसेंट मत लगाइएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 3 क्या बोल रहा है, 60 मिनट का 20%। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 60 तो संख्या है इसलिए 60 लिख दीजिए। का मतलब गुना, और 20 तो संख्या है, लिख दीजिए। और प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो नीचे क्या होता है, 100 से भाग होता है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। तो आंसर कितना आया, 6 दूना 12। ये क्या है, आपका मिनट है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, मिनट। तो ये आंसर भी क्या आएगा, मिनट में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 1200 का 50%। तो 1200 का मतलब गुना, 50 संख्या है और नीचे प्रतिशत लगेगा, ये हटेगा तो 100 लगेगा। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो ये आपका 0 से 0 काटिए, ये 0 से ये 0 काटिए। अब गुना कर लीजिए, तो 12 5 60, एक 0 यहाँ का था, लिख दिए। तो इसका आंसर क्या हुआ, 600। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। यानी हमें पूरा जो नंबर होगा वो हमें मालूम करना है। और पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि राशि का 25% 500 हो। यानी कि कोई ऐसा संख्या हमें बताना है जिसका अगर हम 25% निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 500 आना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि इसमें हमें राशि का कुछ ज्ञान नहीं है तो उस राशि को हम मान लेते हैं x। कभी भी अगर आपको राशि ना दिया हो तो उसे हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो इस जगह पे हम टोटल राशि को क्या मानेंगे, x। तो अब हम लिख सकते हैं कि x का 25% जो हो वो आपका 500 होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि राशि का 25% 500 है, तो हम बोल सकते हैं कि x का 25% 500 है। अभी जो हम सॉल्व किए हैं उसमें क्या किए थे, का को हटा के गुना का चिन्ह और 25 को लिख दिए, और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, बराबर 500 बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ बराबर का इस ओर आपका 500 तो पहले से ही था। ठीक है, अब ये संख्या को जब हम बराबर का इस ओर ले जाते हैं तो भाग का उल्टा क्या होगा, सॉरी गुना का उल्टा क्या होगा, ये भाग हो जाएगा। सिंपल सी बात ध्यान रखिए, जो संख्या नीचे है वो आ जाएगा आपका ऊपर, और जो संख्या आपका ऊपर है वो आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है, अब आप इसको आराम से कैंसिल कर सकते हैं। तो 25 एकम 25 और 25 दूना 50, ये 0 है तो बैठा देंगे। गुना करेंगे तो 20 गुना 100 क्या हो जाएगा, 2000। और अगर नहीं आता है तो 2 एकम 2 कीजिए, 3 0 बैठाइए, तो आपका आंसर आ जाएगा 2000। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, 2 में बोल रहा है राशि का 45% क्या होना चाहिए, 900 होना चाहिए। तो उस राशि को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। अगर राशि को हम x मानते हैं तो क्या लिखेंगे, x का 45% बराबर 900 होना चाहिए। ठीक है, अब x का की जगह पे गुना का चिन्ह डालिए और 45% की जगह में 45/100 बराबर कितना होना चाहिए, 900। अब x को यहाँ से निकालते हैं तो क्या करते हैं,
इधर का 900 जैसा है वैसे रहने दीजिए। ये संख्या जब इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी 100 नीचे था तो अभी आ गया ऊपर, और 45 ऊपर था तो आ गया आपका नीचे। अब इसको काटेंगे तो 45 से कम 45, और 45 दूना 90, तो जीरो फिर से क्या आ रहा है 20 गुना 100। पिछली बार भी क्या आया था 20 गुना 100, तो आंसर क्या आया था 2000। तो यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा 2000। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राशि का 17% कितना होना चाहिए 850 रुपये होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कुल राशि को मान लेते हैं x, तो लिखेंगे x का 17% बराबर कितना होना चाहिए 850। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x गुना 17/100 बराबर कितना होना चाहिए 850। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 850 पहले से यहाँ है, 100 नीचे था तो ऊपर आ गया, 17 ऊपर है तो नीचे आ गया। काटेंगे 17 एकम 17, 17 पचे 85, ये जीरो आ गया। तो 5 एकम 5 लिखें, उस पर 3 शून्य बैठा देंगे, 1 2 3, तो आंसर क्या आया हमारा 5000। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट चौथा सवाल क्या बोल रहा है, राशि का 12% 360 रुपया है। ठीक है, तो अब तो आप बनाना सीख गए होंगे। सबसे पहले क्या करना है, लिखना है x का 12% बराबर 360। अब एक जहाँ का है वहाँ पे गुना का चिन्ह, और प्रतिशत हटा के नीचे 100 बराबर कितना होना चाहिए 360। अब x का मान यहाँ से निकालेंगे तो 360 पहले से इस ओर है, इधर 12/100 आएगा तो 100 चला जाएगा ऊपर और 12 आ जाएगा नीचे। ठीक है, 12 से कटेगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36, ये जीरो। अब 3 एकम 3 और 3 शून्य बैठा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3000। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सॉल्व करेंगे, अगले वीडियो में इसके आगे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी वीडियो को देखने के लिए आपको सिंपली मेरे चैनल पे जाना है, और वहाँ जाके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, इस प्लेलिस्ट पे जाना है, सभी एक्सरसाइज मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।